डीजी शिपिंग तेरी तानाशाही, डीजी शिपिंग तेरी तानाशाही। हम सब एक हैं, हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। डीजी शिपिंग तेरी तानाशाही, डीजी शिपिंग तेरी तानाशाही, डीजी शिपिंग तेरी तानाशाही। ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो, ये काला कानून वापस लो। भारत माता की, एसयूआई जिंदाबाद, एसयूआई जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद, बीएमएस जिंदाबाद। जाएगी जब तक आप पूरी ताकत के साथ, जोश के साथ नहीं आएंगे, तब तक ताकत नहीं पहुंची। तो मैं जोर से आवाज लगाऊंगा, जितनी ताकत से मैं लगाऊं उतनी ताकत से आप लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मैं कहूंगा कौन बनाता है हिंदुस्तान? आप कहेंगे भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत माता की। मेरे प्यारे साथियों, आज सेलर यूनियन ऑफ इंडिया के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री जी, मंचासीन और उच्च अधिकारी जी, आज मैं आप सबको, मुझे लोग जहाजों पे चढ़ जाएंगे तो उनके साथ साथ जो ओएपी, ऑयल और ओएसजीएस है वो भी पाकिस्तानी जाना चालू कर देंगे। ये इंडस्ट्री के 1 लाख बेरोजगार कर देंगे। क्या ये गलत रहा? शिपिंग मिनिस्ट्री को दिया जा रहा है अधिकारियों के माध्यम से। अरे आपको अगर लगता है डेटाबेस पे कोई अधिकारी 10, 50, 100 गलत है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, बुलाइए, हियरिंग कराइए, नोटिस दीजिए, विचार करिए। लेकिन ये सर्कुलर जो 20-20 साल से देश के अपने मर्चेंट नेवी को बढ़ाने के लिए, नौकरी पैदा करने के, क्योंकि एक ऑफिसर जब नौकरी पे जाता है, कप्तान नौकरी पे जाता है, तो उसका प्रयत्न यही रहता है कि उस जहाज पे अदर कंट्रियों को छोड़कर हमारे नाविक, चाहे वो किसी रैंक के हो, वो जहाज पे जाके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिपिंग इंडस्ट्री को बढ़ाएं, नौकरी दें। और आप उन ऐसे लोगों को बेरोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ने डे 1 से 18 तारीख से इस मुद्दे पर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। हम किसी की बुराई नहीं करते, किसी यूनियन की, न किसी फेडरेशन की, लेकिन हम आपके साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक, क्योंकि हमने जब इंडोर्समेंट का इशू हुआ था 3772 इंडोर्समेंट ब्लॉक कर दिए थे और डीजी शिपिंग ने हवाला दिया था कि ये फेक सर्टिफिकेट लिया है, इन्होंने घर बैठ के सर्टिफिकेट लिया है। तो साहब हमने क्वेश्चन पूछा डे 1 कि साहब आपका कहना है, आपकी गाइडलाइन है कि आरपीएसएल कंपनी के माध्यम से, डीजी शिपिंग के माध्यम से जो डीजी अप्रूव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहीं से ट्रेनिंग करना है। अब अगर डीजी इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले अगर रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप घर पे चले जाइए सर्टिफिकेट देंगे, तो हमारी गलती कहां से? आपके लोग ऑडिट करने जाते हैं, आपके लोग सर्वे करने जाते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा लाने वाले, भारत को की हैसियत को पूरी दुनिया में चमकाने वाले और कहते हैं भारत में रोजगार का सृजन करने वाले ऐसे लोग आज जंतर मंतर पर खुद खड़े हैं और अपने रोजगार के लिए परेशान हैं और कह रहे हैं कि जो ये नया सर्कुलर आया है, ये जो सर्कुलर है जिसमें बहुत सारी आरोप लगाकर बहुत सारे लोगों को, कहते हैं 50,000 लोगों को कम से कम इफेक्ट कर दिया गया और उनकी नौकरी दांव पर लग गई है या उनका काम दांव पर लग गया है। सरकार कुछ दे नहीं सकती तो सरकार को छीनने का क्या हक है? इन्होंने अपनी मेहनत, अपनी दम पर अपना मुकाम बनाया और आज अपना तो नौकरी कर रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार भी सृजन कर रहे हैं, पैसा ला रहे हैं, फिर नए नियम बनाए जाते हैं, एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है अचानक और बोलने लगता है कि भाई हम अब अपना नियम चलाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही लोग हैं। सर आपसे ही शुरू करता हूँ, ये सारा मुद्दा है क्या जब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, अचानक एक ऑर्डर आता है और हजारों लोग, 50,000 के करीब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? सर एक्चुअली मैं आरपी विठल, अध्यक्ष सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया मुंबई। हम भारतीय मजदूर संघ में है, एफिलिएशन है। अभी जो 18 तारीख को डीजी शिपिंग ने एक सर्कुलर निकाला है कि
जो फॉरेन एफओसी वेसल में काम करने वाला सीफेयर्स है उनको होंडुरास, बेलीज और पनामा वैसी फ्लैग स्टेट्स का जो सर्टिफिकेट से सीओसी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसको हम बैन कर किया जाएगा। क्योंकि हमारा जो साथ में जो इतना कैप्टन, चीफ इंजीनियर्स और चीफ ऑफिसर वैसी फला नाम देखते हुए इतने लोग हैं, देश भर में कम से कम 25,000 सीमेन का नौकरी छीनने वाला की सर्कुलर आया है। तो सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया ये मुद्दे को तुरंत लिया है। 19 को डीजीसीपी लिखा कि ये कानून को वापस लेना चाहिए, ये सर्कुलर को वापस देना चाहिए, क्योंकि 25,000 सीमेन का नौकरी एक सेकंड में आप छीन लिया है। उनके पीछे कितना परिवार है, कम से कम लाखों फैमिली है, उनका भी जो फैमिली का भी जो संभालने के लिए इनका नौकरी छीन लिया है, इसको वो भी तकलीफ में आ गया है। जो किसी पे भी ये डीजीशिपिंग कंसल्ट नहीं किया है और किसी से भी स्टेक होल्डर से भी ये चिट्ठी भी नहीं भेजा है और नोटिस भी नहीं दिया है। इसके लिए सेलर्स यूनियन ऑफ इंडिया डे 1 से ये सर्कुलर के खिलाफ में है। कारण जो 18 तारीख को डीजीशिपिंग का कोई लोग पीएससी वेसल में इन्वेस्टिगेशन करने गया है 18 तारीख को, उसमें एक टोइंग वेसल में सीमेन काम कर रहा था, 4 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिला है। इसके लिए वो सैलरी नहीं मिला है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीमेन कंप्लेंट किया है, लेकिन कंप्लेंट किया सीमेन को कुछ मदद नहीं किया और उसके उल्टा वो सर्कुलर निकाल के पूरा 25,000 सीमेन का नौकरी छीन लिया। इसलिए हम खिलाफ में है। सरकार तो ये दावा कर रही है, या जो डीजी की बात कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। भाई इसमें बहुत सारा इसमें कुछ बेहतरी नहीं है। हमारी बेहतरी क्या है इसमें? हमारी रोजी रोजी चलेगी, हमारे बच्चे रोड के ऊपर आ गए, हम रोड पे आ गए, हमारी रोजी रोटी कहाँ है? सरकार हमारे को नौकरी देगी? नहीं, अभी क्या ना, अभी मीटिंग भी चालू है और बैठ थोड़ा देर में ले लेंगे आप, ठीक है? चलिए सब लोग आ गए, आ जाइए, सब लोग इधर आ मैं जाइए। दो शब्द बोलना चाहता हूँ। पंकज जी, पवन जी, आप आ जाइए मंच पे, बाद में सरकार क्या अभी हमें नौकरी देगी? क्या हमारे बच्चों को पढ़ाई के पैसे देगी? क्या मेडिकल के पैसे देगी? पवन जी स्टेज पे जो लोन ले रखा है क्या सरकार वो भरेगी? जो आपने जो सब लोग पीछे हो जाइए, जो लाइन में। आपने अपने स्तर पर जॉब सब लोग तलाशी, पीछे हो जाइए, अपनी जो पढ़ाई वर्दी वाले हैं, वो आगे सरकार ने बढ़िए, कोई वो हेल्प आगे नहीं की, तो बढ़िए। छीनने वाली सरकार भाई क्यों हो रही है? भाई साहब थोड़ा सा प्लीज सरकार को पैसे लाके विदेश के फंड लाके दे रहे हैं और सरकार ने एकदम तुरंत प्रभाव से हमारे पैसे छीन लिए। ठीक है, देखिए ये बहुत बुरा हाल है कि सरकार कुछ दे नहीं सकती, लेकिन नया कानून बनाकर नया सर्कुलर अगर लोगों की नौकरियां छीन रही है, सरकार इनको और बेहतर बनाती और पैसा आता तो और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस तरीके से ये हो रहा है, इस पर परेशान है और जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 1000 के करीब देखोगे यहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट सेफर्स स्टैंड टुगेदर डिमांड फॉर ब्रेक द डीजीसीएस सर्कुलर नंबर 31 ऑफ सब लोग पहले आ जाइए, जोर से बोलिए, अंदर आ जाइए। एसयूआई और बीएमएस एक साथ मिलकर और काला कानून कह रहे हैं। काले कानून वापस लो। लगातार परेशान है, जंतर मंतर पर खड़े हुए हैं, नारे लग रहे हैं और इस तरीके से जिस सरकार के सब लोग अभी मोबाइल जिस आरोप है कि सरकार ने जिस तरीके से कहा है